यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 लोगों का ही इस परीक्षा में चयन हो पाता है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पद है जो कि है आईएएस। इस पद को पाने के लिए लाखों अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हीं अभ्यर्थियों में से एक है कर्नाटक की रहने वाली आईएएस अश्वथी श्रीनिवासन, जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस मुकाम तक पहुंची हैं। उनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं है, बल्कि वो दर्शाती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। साल 2019 में अश्वथी ने इस परीक्षा को पास किया था। उनका जब रिजल्ट आया तो वो बेहद भावुक हो गई थी। अश्वथी ने अपने रिजल्ट के दिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि 2019 में जब यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ तो अश्वथी ने 40वीं रैंक हासिल की थी। रिजल्ट देखते ही वो इतनी भावुक हो गई थी कि जमीन पर घुटने टेक कर उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था। उनके फोन पर लगातार बधाइयों की कॉल्स आने लगी थी और यह पल उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया था। अश्वथी ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया, लेकिन मेंस में सफल नहीं हो पाई। फिर दूसरे प्रयास में तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा निराशा हुई। इस दौरान रिश्तेदारों और परिचितों ने उन पर शादी करने या करियर बदलने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अश्वथी कहती हैं, यूपीएससी में एक बार फेल होने के बाद पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता है और इस दौरान मानसिक रूप से मजबूत रहना सबसे बड़ी चुनौती है। अंततः तीसरे प्रयास में उन्हें जीत मिली और 2019 में उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस ही क्लियर नहीं किया, बल्कि इंटरव्यू में भी अच्छा प्रदर्शन कर AIR 40 हासिल की। आज वो कर्नाटक के मांड्या जिले में डिप्टी कमिश्नर के पद पर सेवा दे रही हैं। आईएएस अश्वथी श्रीनिवास की कहानी साबित करती है कि लगन और संघर्ष से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनके सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है और खासकर उन लड़कियों के लिए जिन्हें लगता है कि सामाजिक दबाव में आकर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। अश्वथी का कहना है कि अगर आप मन में किसी चीज को ठान लेते हैं तो आप उसे पाकर ही रहते हैं।